एवरी स्टूडेंट्स नोज दिस फीलिंग्स। एक दिन आता है जब स्कूल के बेल लास्ट टाइम बजती है, जब स्कूल लाइफ का चैप्टर क्वाइटली क्लोज हो जाता है। लेकिन जब क्लास 10 शुरू हुई थी, सच कहूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये साल इतना स्पेशल बन जाएगा। शुरू में तो हमने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। क्लास 10 क्या है, बोर्ड्स क्या है, ये सब बस दूसरों की बातें लगती थी। उस वक़्त लाइफ सिंपल थी, नो प्रेशर, नो टेंशन, जस्ट फ्रेंड्स एंड लाफर। वैसे तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ 3 या 4 लोग ही मेरा दोस्त थे। हमारे क्लास में टोटल 21 बॉयज़ थे और सच बोलूं ऑलमोस्ट सभी दोस्त थे। सबके साथ मिलजुल कर रहना, क्लास में हंसी मजाक, कभी किसी का लंच शेयर करना। और कुछ दोस्त ऐसा भी थे जिनके बिना लगता था कि स्कूल ही अधूरा है। उस वक़्त लगता था दिस मोमेंट विल लास्ट फॉर एवर। बस दोस्तों के साथ एंजॉयिंग एवरी सिंगल डे। टाइम धीरे धीरे गुजरता गया और स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमने बहुत एंजॉय की। गेम्स, कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, इट वॉज अ प्लेस वेयर मेमोरीज वेयर मेड। लेकिन फिर एक दिन फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ गया और उस दिन पहली बार रियलाइज़ हुआ क्लास 10 मामूली नहीं है। लाइफ में पहली बार एग्ज़ाम से डर लगा और तब समझ आ गया रियलिटी हैड फाइनली स्टार्टेड। फिर एक वक़्त आया जब हमें हॉस्टल में रहना स्टार्ट करना पड़ा और सच कहूँ हॉस्टल लाइफ वाज डिफरेंट। फिर से सब दोस्त एक रूम में, फिर से हंसी मजाक। लेकिन इस बार लाइफ हॉस्टल के टाइम टेबल के साथ चलती थी। हमारे वार्डन सिर्फ एक वार्डन नहीं थे, वो हमारे लिए टीचर भी थे और हमारे साथ फ्रेंडली भी रहते थे। गेम्स टाइम पर हमारे साथ खेलते थे और पढ़ाई के वक्त हमें पढ़ाते थे। टाइम फिर से तेज चलने लगा और सेकंड प्री बोर्ड आ गया। इस बार हम थोड़ा और सीरियस थे। एग्ज़ाम दिया और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो लगा जैसे ए ह्यूज वेट लिफ्टेड फ्रॉम आवर शोल्डर। उसके बाद हमारे वार्डन हमें मॉर्निंग वॉक पर ले गए और उस वॉक में फिर से वही पुराना मोमेंट फील हुआ। नो प्रेशर, नो टेंशन, जस्ट हैप्पीनेस। हमारे बाद महफिल में अब अफसाने बया। वाह 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 वाह। हमारे बाद महफिल में अब अफसाने बया होंगे। बहारे हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ। वाह वाह वाह, क्या बोला क्या। तू करने ना जाऊंगा खाली, बंद झोली मेरी आप पर बस अली का नाम हो, याद में तेरा रजब की शाम हो। आज हॉस्टल के दिनों में हम सुबह सुबह आए हैं रामा पर खेल खेलने, क्योंकि आज हमारा छुट्टी था और 2-3 महीना लगातार हॉस्टल में रहकर और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम आए हैं इधर कुछ खेलने के लिए। इधर थोड़ा मॉर्निंग में आया है। हमें सुबह 7 बजे आया था शायद। हमारे टीचर्स भी बहुत स्पेशल थे। मैथ्स जो नॉर्मली सबको टफ लगता है, लेकिन हमारे टीचर उसे इतना सिंपल बना देते थे कि लगता था मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं। साइंस की मैम भी बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो हर कॉन्सेप्ट इतना डेडिकेशन से समझाती थी। और फिर थे हमारे पीएम सर, जिनको सब पीएम कहकर बुलाते थे। वो सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर नहीं थे, वो एक गाइड थे और सच कहूँ एवरी स्टूडेंट्स लव्ड हिम। फिर धीरे धीरे हॉस्टल लाइफ भी ख़त्म हो गई और शायद हॉस्टल का लास्ट दिन ही वो दिन था जब हम सब अंदर से अलग हो गए थे, क्योंकि उस दिन के बाद
things were never the same again. और फिर से वही प्रेशर, वही एग्ज़ाम टेंशन। अब ना ज़्यादा मस्ती थी, ना ज़्यादा जोक्स, बस एक ही गोल था, बोर्ड्स। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गए। फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट पेपर, और उसके बाद एक अजीब सी फीलिंग थी। खुश भी थी और थोड़ा सा दर्द भी, क्योंकि हमें पता था आज के बाद शायद ये क्लास रूम, ये कॉरिडोर और ये डेली लाइफ वैसे कभी वापस नहीं आएगी। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, इट वाज अ सेकंड होम। और आज वो होम छूट रहा था। हम सब अपने अपनी लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल के एक कोने में ये मेमोरीज हमेशा रहेगी। क्लास 10 ख़त्म हो गया, बट द मेमोरीज विल स्टे फॉरएवर। Some chapters end, but their memories never fade.